औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल पर। अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलाम सरवर कम्बो एडवोकेट। दोस्तों, फैमिली लॉज के मुतल्लक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर डिस्कशन जारी है। कबल अज़ीं हमने एक टॉपिक डिस्कस किया है कि अगर एक नोटिस तलाक हो जाए, उसमें राजीनामा हो जाए, वो वापस हो जाए, और फिर कभी दूसरी अगर कोई ऐसी नौबत आ जाए, दूसरा नोटिस हो जाए, फिर उसमें अगर वापस नोटिस हो जाए, तो जब कभी जिंदगी में कभी तीसरा नोटिस तलाक का दिया जाएगा तो वो दोनों स्टैंड करेंगे। इस तरह वो तीनों तलाकें मुअस्सर हो जाएंगी। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि जब तलाक बजरिया अदालत कोई खतून हासिल करती है या कोई मर्द नामसायद हालात की वजह से अपनी बीवी को तलाक देता है, तो फिर औरत को आजकल जो जदीद हालात वाक़यात के मुताबिक कवानीन है, उसके मुताबिक क्या करना चाहिए अगर आइंदा उसने निकाह करना है। तो उसके लिए अगर अदालत के ज़रिए औरत खुद खुला के तौर पर तलाक हासिल करती है, तो उसको वो डिग्री हासिल करने के बाद जब डिग्री हासिल कर लेगी तो उस डिग्री की हस्ब ज़ाब्ता नकल हासिल करके वो मुतलका यूनियन काउंसिल जिसमें उस लड़की की रहायश होगी, उसमें वो सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए वो नकल जमा करवाएगी। उसके बाद मुतलका मुलाजिम जो है वो उसका नोटिस डिफेंडेंट का निकालेगा, यानी मर्द का नोटिस निकालेगा, उसको इतला देगा, और एक दो तीन तीसरे नोटिस के बाद अगर वो हाजिर आ जाएगा तो ठीक राजीनामे की कोशिश होगी। अगर राजीनामा हो जाए तो वेल एंड गुड, वरना वो तलाक मुअस्सर का सर्टिफिकेट जारी कर देंगे। जब तमाम ज़रूरी कार्रवाई के बाद कागजात मुकम्मल करने के बाद यूनियन काउंसिल से मुअस्सर सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा, तो आइंदा जब कभी उस खातून ने दूसरी शादी यानी सेकंड मैरिज करनी होगी तो वो उस मुअस्सर सर्टिफिकेट को उस मुतलका जो रजिस्ट्रार निकाह रजिस्ट्रार उसका निकाह दर्ज करेगा उसको देगी, तो वो निकाह रजिस्टर करेगा, वरना वो निकाह रजिस्टर नहीं करेगा। यानी अर्ज करने का मतलब ये है कि जो अब मौजूदा कवानीन है उसके मुताबिक जब कोई खतून खुला के तौर पर अदालत के जरिए डिग्री हासिल करे या मर्द अपनी बीवी को खुद तलाक दे दे, तो वो तलाक के कागजात या वो डिग्री जो उसने खुला के तौर पर हासिल की होगी उसके कागजात वो मुतलका यूनियन काउंसिल में सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल के पास जमा करवाएगी। तो सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल जरूरी कार्रवाई के बाद नोटिस जारी करेगा। नोटिस जारी करने के बाद वो उसमें जब उसमें नोटिस जब जारी हो जाएगा तो अगर वो मुद्दा अलैह यानी मर्द आ जाएगा तो राजीनामे की कोशिश होगी। जब राजीनामा अगर हो जाए ठीक, अगर राजीनामा ना हो सके तो फिर वो उस तलाक को मुअस्सर करार देकर उसका सर्टिफिकेट जारी कर देंगे। इस तरह जो है वो तलाक मुअस्सर हो जाएगी और फिर आइंदा उसमें ना तो राजीनामे का कुछ आंसर रहेगा और ना ही उसमें कोई दूसरी हर्डल रहेगी, और वो खातून दूसरा निकाह अपनी मर्जी से जहाँ चाहेगी या उसके वालिदैन जहाँ चाहेंगे वो निकाह कर सकेगी। तो दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स भी करें। अगर किसी दोस्त को किसी भी मसला पर कानूनी मुशावरत दरकार हो तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आकर मेरे साथ कानूनी डिस्कशन कर सकता है। आप अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बस सलाम।